सिद्धपीठ के रूप में प्रतिष्ठापित श्री दधिमती माता गोठ मांगड़ोद में नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। आज अष्टमी का दिन है। आज माता की शोभा यात्रा और कपालेश्वर महादेव पर महाआरती हुई है। देश भर से श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और बड़ा दिव्य और भव्य इस तरह का मेला चल रहा है। हमारे बीच में अखिल भारतीय दादीच ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री दधिमती माता मंदिर प्रन्यास के अध्यक्ष सम्मान्य श्री लक्ष्मी नारायण जी दादीच हैं। तो इनसे जानेंगे यहाँ के मंदिर का गौरवशाली इतिहास, यहाँ के मंदिर का महत्व और सिद्धपीठ पर लगने वाले मेले और कार्यक्रमों के बारे में। जी बताइए। ये माँ दधिमती का मंदिर है और माँ दधिमती को माँ लक्ष्मी के रूप में भी यहाँ पे पूजा जाता है। तो एक तरह से कहें ये माँ लक्ष्मी की सिद्धपीठ है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माँ लक्ष्मी जो नारायणी के रूप में महर्षि अथर्वा की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, कालांतर में यहाँ पे भगवान राम के पूर्वज राजा मानदाता ने यहाँ हवन कुंड बनाकर महर्षि दधीची की संतानों से यज्ञ करवाया, जिसमें ये प्रकट हुई, जिसके बाद में लगातार इस जगह पे पाठ पूजा होती है और ये गायत्री की शक्तिपीठ के रूप में भी मंदिर जाना जाता है। मैं जानना चाहूँगा, शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में सामान्यतः जनमानस को थोड़ा सीख रहता है कि भाई उनके लिए तो जो भी माता जी का मंदिर है वो उस स्वरूप में मानते हैं। तो शक्तिपीठ और सिद्धपीठ का थोड़ा सा आगे अंतर समझाइए। शक्तिपीठ वो पीठ हैं जो माता सती, जो प्रजापिता दक्ष की पुत्री के रूप में पैदा हुई और भगवान शंकर को प्रजापिता दक्ष ने यज्ञ में नहीं बुलाया, जिसके बाद में वो हवन कुंड में कूद पड़ी और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसके 52 टुकड़े किए थे। वो जहाँ जहाँ गिरे वो कालांतर में आज कलयुग में शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं। और जो अंग सती माता का या पार्वती माता का जहाँ पे गिरा था उसको उसी रूप में वहाँ पे पूजा जाता है। और सिद्धपीठ वो होती है जहाँ पे हमारे ऋषि मुनियों ने कालांतर में ईश्वरीय जो शक्ति है उनकी चेतना जगाने के लिए उस जगह को सिद्ध किया, वहाँ पे तपस्या करी कठिन, तो वो आज सिद्धपीठ के रूप में वहाँ पूजे जाते हैं। श्री दधिमती माता की मान्यताएं देश भर में कहाँ पर है? साल भर में किस तरीके के आयोजन यहाँ पर होते हैं? साल भर में यहाँ पे दोनों नवरात्रा, चैत्र और आश्विन के नवरात्रा, दोनों में 9 दिन यहाँ पे पूजा अनुष्ठान होते हैं। और चूँकि ये समृद्धि देने वाली माता है और माँ लक्ष्मी स्वरूपा है, तो यहाँ पे विभिन्न तरह के हवन और अनुष्ठान होते हैं और पूरे भारतवर्ष में खुशहाली के लिए और समृद्धि के लिए यहाँ पे लोग तपस्या करते हैं। जिस तरीके से यहाँ से शाही सवारी निकल के कपालेश्वर महादेव कुंड में जाती है, तो उस कुंड का महत्व और कपालेश्वर महादेव नामकरण का क्या महात्म्य है? कुंड हवन कुंड बनाया गया था राजा मानदाता के द्वारा और यहाँ पे तपस्या करके यहाँ पे माँ गंगा को प्रकट किया गया था। और शुद्धि के बाद में आज भी यहाँ पे कहते हैं कि माँ जगदम्बा के अवतरण दिवस पर यहाँ पे आज भी गंगा जी का सिर आता है और इसमें पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। कालांतर में इसको कुंड के रूप में काम में लेने लगे और माता की जो सप्तमी की यहाँ शाम को सवारी निकलती है, वो माता यहाँ से स्नान के लिए, भ्रमण के लिए जाती है और गाजे बाजे के साथ में वापस आती है और वहाँ पे आरती होती है। क्योंकि मूल उद्गम स्थल ये यहाँ पे जो अभी हम कपाल की जो पूजा करते हैं, तो पूरा शरीर माँ का नहीं निकल कर केवल कपाल निकला था, इसीलिए कालांतर में इसको कपाल कुंड कहा जाता है। और कपालेश्वर महादेव के नाम से नहीं, कपाल कुंड के नाम से ये विख्यात है। अच्छा, दूसरा इस मंदिर के है कि एक तरफ से टिके हुए हैं, 3 तरफ से ये अधर झूल में है। क्या इनसाइड स्टोरी उसकी? ये मंदिर एक्चुअल में हमारे यहाँ पे एक पूर्वज हुए थे विष्णुदास जी महाराज। वो जब बड़े ही महान संत कह लें, महान शास्त्री कह लें, बड़े अदम्य व्यक्ति पर्सनैलिटी हुए थे। वो जब एक बार यहाँ से गुजर रहे थे और यहाँ पे रुके, तो उनको लगा कि यहाँ पे गायत्री की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो उन्होंने यहाँ पे गायत्री की सिद्धि प्राप्त करी
और जब वो उधर वापस गए तो गुलाबपुरा के आसपास में कहीं पे उनको महाराणा मेवाड़ जो नहीं थे वो उनको मिले और उन्होंने अपने दृष्टांत से उनको कुछ दृष्टांत दिया था, जिसके बाद में उन्होंने लगभग 20,000 स्वर्ण मुद्राएं विष्णुदास जी महाराज को दी थी। उन्हीं पैसों से इस मंदिर का भव्य निर्माण हुआ था और उसका भव्य निर्माण होने से उस समय का जो आर्किटेक्ट, आज जिसको अपन आर्किटेक्ट बोलते हैं, जिन लोगों ने निर्माण किया था, उन्होंने इस मंदिर को इस हिसाब से बनाया कि उनकी कारीगरी की भी झलक दिखे, इसलिए ये अधर स्तंभ एक है। और एक मंदिर के जो सामने सिंह पोल है, उस सिंह पोल को इस तरह से उन्होंने तिरछा किया कि सूर्य की सुबह की पहली किरण सीधी मंदिर के अंदर माता जी में जाए। ये उस बनाने वाले कारीगर ने अपनी 2 कलाएं यहाँ पे वो छोड़ के गया अपने हाथ से। अब वर्तमान में मंदिर का प्रबंधन, संचालन और किस तरीके का एक तरह से जो भौगोलिक स्वरूप है मंदिर का, भौतिक स्वरूप, वो किस तरीके से? वर्तमान में जो मंदिर है उसमें 4 चौक हैं, जिसमें से एक में निज मंदिर स्थापित है, दूसरे चौक के अंदर भगवान शंकर और हनुमान जी का मंदिर है, और तीसरे चौक में जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे भैरून जी का चौक बोलते हैं, और एक हमारा यहाँ पे व्यवस्थार्थ भोजनशाला और आवासीय परिसर के हिसाब से कुल 4 चौकों में ये बना हुआ है, जिसमें एक पुरानी बावड़ी भी बनी हुई है। और लगभग ये मंदिर आप ये समझिए कि काफ़ी पुराना है, विक्रम संवत से ही पुराना है, जो इसमें शिलालेख अंदर लगा हुआ है। तो समय समय पर इसका जीर्णोद्धार हुआ। वर्तमान में पुरातत्व विभाग द्वारा लगभग 4 करोड़ की लागत से इसका वापस जीर्णोद्धार हो रहा है। और हाल ही में समाज के लोगों ने मिलके राज्य सरकार से और इसको पैनोरमा भी घोषित कर दिया, और पूर्व सरकार ने इसको पर्यटक स्थल घोषित किया था। तो श्री दधिमती माता जी मंदिर प्रन्यास जो ट्रस्ट है, देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड है, वो इसकी संपूर्ण देखभाल करता है। और यहाँ पे आने वाले यात्रियों के रहने, खाने पीने और आवासीय व्यवस्था, मंदिर की जो भी छोटी मोटी जीर्णोद्धार से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, वो दधिमती माता जी मंदिर प्रन्यास करता है। 2 नवरात्रों के अलावा भी कोई बड़े इवेंट यहाँ पर होते हैं? 2 इवेंट और होते हैं। एक इवेंट तो होता है यहाँ पे माँ दधिमती का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, और 2 नवरात्रि के अलावा 2 आयोजन और होते हैं जी। बाकी श्रद्धालुओं का आगमन तो साल भर चलता रहता है? पूरे साल भर श्रद्धालुओं का आवागमन चलता रहता है। और इस मंदिर की एक विशेषता और है कि इस मंदिर में जिस व्यक्ति ने भी जो भी मांगा है जी, वो उससे मिलता है, इसलिए उनका आवागमन निश्चित रूप से साल भर चलता रहता है। नवरात्रि के शारदीय मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को, जनमानस को आपकी तरफ से कोई शुभकामनाएं, संदेश, कोई आशीर्वचन? नहीं, मैं तो केवल यही निवेदन करूंगा कि जो लोग यहाँ पे साल भर में नहीं आ पाते हैं, वो नवरात्रा में ज़रूर आए, माता की सवारी का आनंद ले। साथ में ही इसकी पाठ पूजा है ना, वो माँ लक्ष्मी स्वरूपा के रूप में करें, ताकि आपकी समृद्धि बनी रहे और देश की भी समृद्धि बनी रहे। मंदिर के जो शिखर है, ये इसमें जो जिसने उस समय बनाया था, तो शिखर के अंदर भी रामायण की चित्रकला है, चारों तरफ पूरी रामायण की चित्रकला आकृतियाँ बनाई हुई है। तो कहीं न कहीं माँ लक्ष्मी स्वरूपा है, तो नवरात्रि में पाठ पूजन अच्छा होता है। और कम से कम हर व्यक्ति को, मैं नहीं ये कहता हूँ कि जिनकी कुलदेवी है, कुलदेवी तो ठीक है, पर माँ लक्ष्मी स्वरूपा है, प्रकट है यहाँ पे, और सिद्धपीठ होने से यहाँ पे आकर अवश्य माँ के आशीर्वाद का लाभ उठाएं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे बीच में लक्ष्मी नारायण जी दादीच, जिन्होंने संपूर्ण मंदिर के बारे में, मंदिर के महत्व के बारे में, स्थापना, विकास और जिस तरीके की सुविधाएं हैं, जिस तरीके का सेवा भाव है, जिस तरह की आध्यात्मिक अनुभूति है, उन सब के बारे में बताया।